जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि मेरे को बहुत हेल्प मिली इस चीज़ से, आई होप आपको भी हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। और हेल्प कैसे करनी है? ए बी की भी कर सकता है और बी ए की भी कर सकता है। तो आइए मैं आपसे अपनी जर्नी कह सकते हैं या छोटी सी एक चीज़ है जो इसने मुझे लाइफ में इतना आगे बढ़ने में हेल्प किया, स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प किया। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ और उसका क्रेडिट किसको जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, पहले मेरा नेचर क्या था, जनरली होता है कहीं लेडीज का या इनकी वाइफ्स का नेचर थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होता है, सॉफ्ट होता है या इमोशनल होता है, या उल्टा होता है, यहाँ कहीं हस्बैंड का होता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ ये मेरे हस्बैंड ने निकाला मेरे लिए। बिकॉज आज से काफी साल पहले मैं बहुत सेंसिटिव अभी भी हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी, इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं डरी हुई रहती थी कि मुझे घर में कोई भी मेरे से बड़ा हो चाहे मेरे से छोटा हो, बिना गलती के कुछ भी कोई भी बोल के जाता था, बिना गलती के कमियां निकाली जाती थी, बिना गलती के मुझसे लड़ा जाता था, बिना गलती के मुझे सुनाया जाता था। तो अब वहां क्या होता था, मैं सुन लेती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी, सुन लेती थी और बाद में 2-3 दिन तक रोना, डिप्रेस्ड रहना, उसी चीज के बारे में सोचते रहना कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा। अगर गलती है तो कोई बोल रहा है तो देन इट्स ओके, अगर छोटा भी कोई कुछ बोल रहा है आपको समझा रहा है देन इट्स ओके। लेकिन जब आपने कोई गलती ही नहीं करी है उसके बाद आपको इतना सुनाया जा रहा है, इतना कहा जा रहा है और सामने वाला ये सोच रहा है कि कुछ भी कहते रहो ये भागेगा मेरे पीछे पीछे ही, तो आप बड़े परेशान इस प्रॉब्लम से। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे बिठा के समझाया, देखो अगर तुम गलत हो, तुमने गलती करी है तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, लेकिन तुम अगर गलत नहीं हो, रोने के बजाय, डिप्रेशन में जाने के बजाय, घुटने के बजाय उस पर्सन को आराम से सीधी भाषा में जवाब दे दो उसी समय, बाद में नहीं, उसी समय। बाद में देंगे, बाद में देने का कोई वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई, वो वाली बात हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप उसी समय उस चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, वो कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कुछ भी है, तो आपका मन क्या है, हल्का हो जाता है और कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं करा गया है, ये सामने वाले ने मुझे गलत करा तो मैंने उसको सही कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी और वहां पे चीजें क्लियर कर ली। तो पहले मैं रोती रहती थी, घुटती रहती थी, आंखें ये मोटी मोटी हो जाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने इसमें मुझे बहुत हेल्प करा इस चीज से बाहर निकलने में। अब मैं क्या है, गलत होती हूँ, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। अगर गलत नहीं हूं फिर वो चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, तो मैं हाथ के हाथ उस चीज को क्लियर कर लेती हूँ, जिसे आप खुले शब्दों में कह सकते हैं जवाब देना। अब जवाब देने का मतलब ये नहीं कि किसी आप बड़े को है तो आप कुछ भी किसी भी लैंग्वेज का यूज करो या कैसे भी आप टोन का यूज करो, नहीं। अगर बड़े ने कुछ कहा है वहां मैं गलत नहीं हूं तो उनके अकॉर्डिंग, उनके कहते हैं ना लेवल के अकॉर्डिंग धीरे से आराम से जवाब दे दिया, वो बात वहीं खत्म हो गई, मेरे दिमाग से आउट हो गई और मैं वहां गलत नहीं थी, ये भी मेरे मन में प्रूव हो गया। दूसरा, अगर छोटे हैं मेरे से, मैं, आप सब छोड़िए, मैं अपने बच्चों के लिए बोलती हूँ, अगर मेरे बच्चे मुझसे कुछ गलत बोल रहे हैं वहां मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं बच्चे हैं तो यानी कि मेरे से छोटे हैं तो टोन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, कभी हार्ड भी हो जाती है, जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं वैसे बोल देते हैं, तो ऐसा भी कभी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है चीजों को सोचते रहना बिना गलती करे। गलती है तो बात ओके, गलती है तो उसको भी वहां सॉरी करके खत्म करिए और आगे बढ़िए, लेकिन उस चीजों को लेके बैठे रहिए। लेके बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपका जो आगे आने वाला समय है वो भी स्पॉइल हो जाएगा। तो गलती है तो उसे मान लीजिए, आगे बढ़िए, गलती नहीं है उसको वहीं क्लियर करके फिर आगे बढ़िए। तो घुटना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है और मेरी तरह रोना नहीं है, क्योंकि रोना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैं इसका क्रेडिट देती हूँ अपने हस्बैंड को। तो यहाँ कई घरों में उल्टा हो सकता है, यहाँ कई हस्बैंड लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वाइफ उनकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी मुझे मजबूत बनने में, और आज मैं ऐसी ही हूँ। मैं बिना बात के नहीं रोती है, जब तक कुछ एक्सट्रीम नहीं होता है मैं नहीं रोती हूँ। मैं गलत नहीं होती हूँ तो उस बात पर मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ, मैं हाथ के हाथ क्लियर करके आगे बढ़ जाती हूँ और
अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हूँ। तो यही लेसन दोस्तों आपके साथ शेयर करना था, यही मैसेज आप तक पहुंचाना था कि मजबूत बनिए और इसमें हमारी हेल्प कोई भी कर सकता है। हस्बैंड करे, घर का कोई बड़ा करे, कोई फ्रेंड करे, कोई भी करे, लेकिन कोई ऐसा अगर ज्यादा सेंसिटिव है मेरी तरह जैसे मैं पहले थी तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मेरी करी। तो यही वीडियो मुझे आपसे आज शेयर करना था। स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए और मस्त रहिए। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। छोटे से बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।